इस ब्रह्मांड के प्रत्येक सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। एक घटना सुना देते हैं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, छत्तीसगढ़ कुंज के महंत जी। पहले वे सुदामा कुटी में महंत थे, तो परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा उन्होंने उठाई थी। साधु संत गृहस्थ भक्त उनके साथ थे। कुआर के महीना में उठती थी। हमने भी उनकी परिक्रमा की है 84 कोस की, महाराज जी के साथ, सन 1984 में। वैसे हमें सन याद नहीं रहती, लेकिन ये सन इतनी बढ़िया थी, 1984 में 84 कोस की परिक्रमा। और उस साल पूरे, आपको जिसको याद होगा कि 1984 में पूरे वर्ष परिक्रमाएं चली थी। एक ऐसी बात चल पड़ी थी कि 84 में 84 की परिक्रमा करेगा तो 84 के चक्र से छूट जाएगा। पूरे साल जो कभी परिक्रमा नहीं उठाते थे, उन्होंने भी परिक्रमा उठाई थी। पूरे साल परिक्रमा चली थी। तो श्याम सुंदर दास जी महाराज की परिक्रमा कोसी पहुंची। कोसी, और कोसी वाले बड़े भगत हैं, उन्होंने बढ़िया रबड़ी परिक्रमार्थियों के लिए, और बढ़िया खस्ता कचौड़ी और ठंडियाई, इनसे स्वागत किया और कहा महाराज खूब जिक के जो जितना खा सके। महंत जी ने आदेश दिया कि भैया पंगत आज बहुत देर से होगी, सब यही समझो यही पाना है, खूब डट के पाओ। अब कुआर का महीना, चल के गए थे, उसमें तो बीमारी वैसी बढ़ती है, और सबने प्रतियोगिता से रबड़ी खाई। बीच बीच में स्वाद बदलने के लिए गरम गरम कचौड़ी, ठंडाई का घूंट। कौन कितनी रबड़ी खाता है, किसी ने 3 पाव, किसी ने 1 सेर, किसी ने 1.5 सेर तक रबड़ी, 2-2 सेर तक रबड़ी खाने वाले वीर पुरुष थे। खाई। अब आप विचार करो कितना सुख मिला होगा सबको रबड़ी खाने में, गरम गरम खस्ता कचौड़ी, रबड़ी, और ऊपर से बढ़िया ठंडाई। अब इसके बाद अब हैजा फैला परिक्रमा में, पता नहीं कैसे फैल गया हैजा। ऐसा हैजा फैला कि उल्टी दस्त शुरू हुआ, हाहाकार मचा, हे भगवान कोई मर न जाए। पलवल से डॉक्टर बुलाने पड़े, आसपास के डॉक्टर कम पड़ गए, जहाँ देखो वहाँ यात्रियों को बोतल चढ़ रही है। परिक्रमा भी 2-3 दिन रुकनी पड़ी। भगवान की दया से कोई मरा नहीं, पर उस यात्रा में जिसने रबड़ी खाई थी वो रबड़ी से तृप्त हो गए। उनके सामने रबड़ी आती सो उनका कलेजा कांप जाता था, अरे रबड़ी हो गया, कोसी में झिक के खा लिया रबड़ी। उस पूरी परिक्रमा में केवल अपने महाराज जी ऐसे थे जो बिल्कुल स्वस्थ रहे, सबकी सेवा में लगे रहे। महाराज जी ने रबड़ी खाई नहीं थी, और जब हैजा होने लग गया तो काली मिर्च महाराज जी ने मुख में दे ली। महाराज जी कहते थे काली मिर्च धन्वंतरी भगवान की बनाई हुई बटी है। सारी औषधियों को धन्वंतरी भगवान ने कूट पीस के ऐसे ऐसे किया तो गोली सी बन गई, वो ये काली मिर्च। सारी औषधियों में प्रायः इसका प्रयोग होता है। तो काली मिर्च महाराज जी के मुंह में थी, महाराज जी को हैजा का प्रभाव नहीं हुआ और बिल्कुल स्वस्थ रहे। अब रबड़ी खाने के समय तो सुख मिला होगा, लेकिन जब बीमार पड़े तो प्रत्येक सुख, रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का सुख, उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। स्वर्ग के सुख के साथ भी दुख जुड़ा हुआ है। एक महापुरुष कहते थे, एक पंडित जी जीते जी स्वर्ग चले गए, नरक स्वर्ग दोनों देखने चले गए। तो एक देवता को उन्होंने देखा, दिव्य विमान में बैठा हुआ है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा बजा कर उसे संतुष्ट कर रहे हैं,
और वो बार बार बेहोश होकर गिर जाता है। सेवक सेविकाएं उसको उठाते हैं, फिर विमान में लुढ़क के बेहोश हो जाता है। पंडित जी ने कहा इतनी सुख सुविधा, इतना इसका ऐश्वर्य, इतनी जय जयकार, इतना यशगान इसका हो रहा है, ये बेहोश क्यों होता? कोई बीमारी? बीमारी तो स्वर्ग में होती नहीं। बोले महाराज, स्वर्ग में जो देवता होते हैं ना, उनके गले में एक माला पड़ जाती है, ज्यों ज्यों पुण्य क्षीण होते हैं एक एक माला का फूल सूखता चला जाता है। अब इसकी माला के 5-10 फूल ही रह गए हैं सूखने में, तो उन फूलों को देखता है तो बस बेहोश हो जाता है। अरे अब ये सब सुख छिन जाएगा। लो, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। पंडित जी जीते जी नरक गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को मलमूत्र विष्टा के कुंड में डुबाया जा रहा है, मुदगरों से पीटा जा रहा है, और वो उछर के बाहर आता तो जोर से हंसता है। फिर उसको पीटते ही यमदूत फिर नीचे चला जाता, फिर बाहर निकलता, फिर हंसता है। लो साहब, ये विचित्र बात है। इतनी गंदी जगह में इतनी पीड़ा जिसको दी जा रही, वो हंस क्यों रहा है? देवदूतों ने कहा पंडित जी, हजारों वर्ष इस पीड़ा को भोगते हो गए इसको, अब छुट्टी मिलने वाली है। क्या? इसके वंश में एक महान हरिभक्त का जन्म होने वाला है कल। जैसे ही वैष्णव जन्म लेगा, ये इस यातना से छूटकर सीधे भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए उस आनंद में ये हंस रहा है कि चलो इतने 1000 साल तक हम कष्ट भोगे तो भोगे, लेकिन अब तुम पीट लो, कितना पीटते हो। उस आनंद की अनुभूति करके हंस रहा है। पूरे संसार की यही स्थिति है, सुख और दुख से मिश्रित है।